बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर छोटे और बड़े के हाथ में मोबाइल है। हमें ख़ुद भी इसका अच्छा इस्तेमाल करना सीखना होगा और अपने बच्चे और बच्चियों को इसका अच्छा इस्तेमाल करना सिखाना होगा, वरना ये मोबाइल हमारी तमाम नेकियों को ज़ाया कर देगा। हज़रत थौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और अपने साथ तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, यानी बहुत ज्यादा नेकियां लेकर आएगा। लेकिन जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को फूंक से उड़ा देंगे। वह हैरान और परेशान होगा कि मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां ज़ाया हो गई। गुनाह क्या था? बताया जाएगा कि इसकी नेकियां भी ज्यादा थी और ये लोगों के दरमियान यानी लोगों के सामने भी अच्छा बनता था, लेकिन जब तन्हाइयों में जाता था तो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता था। ये मोबाइल इस पर बहुत बड़ा गवाह है। क्या हम तन्हाइयों में अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम नहीं करते? क्या हम तन्हाइयों में फिल्में, ड्रामे और गाने नहीं सुनते? क्या हम तन्हाइयों में नामहरम औरतों से मैसेजें नहीं करते? खुदा इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना सीखे और अपनी नेकियों को बर्बाद होने से बचाए। अगर आपने अपने औलाद को मोबाइल दिया है तो उस पर नजर भी जरूर रखें। मैं ये नहीं कहता कि आपके बच्चे बुरे हैं, बल्कि बच्चे हैं, शैतान और गला लेता है, लिहाजा नजर जरूर रखें। मैं खुद भी बहन बेटियां रखने वाला बंदा हूं। जिस घर में किसी बहन बेटी को खुलेआम मोबाइल दे दिया जाए और उस घर के बड़े उस पर चेक एंड बैलेंस न रखे तो उस घर के दरवाजे को ताला लगाना और उस घर के दीवारों को ऊंचा करने का फिर कोई फायदा नहीं है। आज इस मोबाइल ने हमारी माशरत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमारे पास न बीवी बच्चों के लिए टाइम है, हमारे पास ना बहन भाइयों के लिए टाइम है, ना हमारे पास वालिदैन के लिए टाइम है। हमारे पास टाइम है तो सिर्फ मोबाइल के लिए। खुदा अपना वक्त ज़ाया न करे इस मोबाइल पर। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निअमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़, कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगी, इंसान उसकी कदर नहीं करता। एक सेहत की नियामत और दूसरी वक्त की नियामत। जब सेहत चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती, और जब वक्त चला जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। लिहाजा अपनी जवानियां इस मोबाइलों पर ज़ाया न करें। आज आप देखें कि हम कितना वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ज़ाया कर देते हैं। आज आपको 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने वाला नौजवान मिलेगा, लेकिन आपको 6 मिनट कुरान मजीद पढ़ने वाला नौजवान नहीं मिलेगा। आपको 6 मिनट हदीस पढ़ने वाला नौजवान नहीं मिलेगा। आपको 6 मिनट किसी किताब का मुताला करने वाला मुसलमान नहीं मिलेगा। खुदा अपनी जवानियां ज़ाया न करें। दूसरी बात ये याद रखें कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग हर किस्म का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि मैं जो चीज शेयर कर रहा हूं आया ये सवाब की चीज है या गुनाह की चीज है। अगर आपने कोई फिल्म शेयर कर दिया, कोई नाजेबा वीडियो शेयर कर दी, कोई गाना शेयर कर दिया, तो याद रखें इन तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। फिर हाथ गवाही देंगे कि इसने मेरे जरिए कौन कौन सा गाना शेयर किया, कौन कौन सा फिल्म शेयर किया और क्या क्या गलत चीजें सर्च किया। इसी तरह पाँव भी गवाही देंगे। तो आज अगर आप कोई फिल्म शेयर करते हैं या फिल्म का लिंक शेयर करते हैं और खुदा न खास्ता आप रात को मर जाए
تو آئی ڈی کا پاسورڈ تو کسی کو پتا ہی نہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ لنک کون ڈیلیٹ کرے گا؟ یہ فلم کا لنک شیئر ہوتا جائے گا اور آپ کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر شیئرنگ کرنی چاہیے تاکہ یہ شیئرنگ ہمارے لیے عذاب قبر نہ بنے۔